ये लीजिए, शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता। जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ, फिर भी मैं जहाँ भी हूँ घर में ही हूँ, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। अरे अरे रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। ठहरो, मर जाओगे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव है। मर गया बेचारा। आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? यहाँ रात में खूंखार जानवर आते रहते हैं। इंसान हो या मवेशी, किसी का भी शिकार कर लेते हैं। यहाँ रात की हवा में मृत्यु मंडराती रहती है। तो आपका कहना है कि मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपके किवाड़ या दीवार मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, लेकिन सामने से मृत्यु को गले लगाना भी तो उचित नहीं। यदि मृत्यु को कोई रोक ही नहीं सकता तो उससे डरना भी क्यों? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। प्रभु, हमारा प्रेम स्वीकार कर यहीं रुक जाइए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो मुझे ही प्रेम करते हो। हर एक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हर एक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना, वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। भाई वो अपना मजा ले रहे हैं और हम हमारा। उस नशे के सामने ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है? मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है और उस व्यसन से उन्नति। पसंद भी आपकी है और निर्णय भी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अरे इस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। हाँ? क्या? कहाँ? मुझे इन वर्णी में साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तुम भी दर्शन कर लो। क्या नाम ग्रहण किया है प्रभु?
कहाँ से आए हैं प्रभु? अनियर देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं। प्रभु मेरी समझ में आए हैं उस तरह से बताइए, कहाँ से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहाँ ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवीत परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जलजन्य एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष में गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। प्रणाम। मनुष्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु। मेरा रोम रोम हर्षित है प्रभु। कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, तो उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण हैं और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? सोच रहा हूँ कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है। हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है और यहाँ से अटक कर वहाँ चले गए, फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक और उसके बाद वही उद्यम। सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हा? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तस्दी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव
ऐसा श्रेष्ठ भोजन सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा? माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है, और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा। यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूँ। एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूँ। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। कि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं, तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है।